दोस्तों, मैथ्स नेचुरल क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, फर्स्ट वीडियो जो है फ्रैक्शन का आपको कल मिला है और आज जो है ना पार्ट 2 वीडियो आप तक पहुंचने वाला है। तो देखिए, ये जो है ना वीडियो, इस वीडियो में जो है आज हम लोग जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है करेंगे। चूंकि जो है ना आपको एसएससी और बैंकिंग रेलवे में बहुत ही जबरदस्त जो है क्वेश्चन फ्रैक्शन का पूछ देता है और आप फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन में आप जो है ना फंसने वाले नहीं है। मैथ्स में आपका अच्छा खासा स्कोर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, जर्रा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोलता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलता है राकेश 1/5 भाग किराए पर और 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च कर देता है एवं शेष का 1/8 भाग भोजन पर खर्च करने के बाद 770 रुपया बच जाता है, यानी कि बचा लेता है। तो कुल आय उसका ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, 1/5 भाग जो है आपका किराए पर खर्च कर देता है और 1/4 भाग जो है ना शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो अब बचेगा कितना? इसको देखिए, यहाँ हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ 5 से 20 में भाग दिए तो 4 हो गया और यहाँ पर हो गया 5। तो 5 4 कितना हो गया? 9/20। अब देखिए, 20 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11/20 भाग हो जाएगा, यानी कि शेष बचेगा। यानी 9/20 भाग खर्च कर दिया है तो बचा कितना? तो 11/20 भाग बचा। अब बोलता है कि इस शेष का 1/8 भाग भोजन पर खर्च कर देता है। तो शेष का मतलब गुना, तो गुना कर दिए, 1/8 भाग भोजन पर खर्च कर देता है। तो 1/8 भाग जब भोजन पर खर्च कर देगा तो शेष कितना बचेगा? 8 में से गया तो 7/8 भाग बचेगा। और जो है रुपया में कितना बचा रहा है? 770 रुपया बचा रहा। तो देखिए, फ्रैक्शन में इतना बचा और रुपया में इतना बचा, तो बचा बराबर रिलेशन निकल गया। अब देखिए, 11 7 77 कितना हो गया? 11 7 77 77 10 बार में कट जाएगा, यहाँ हो गया 10। अब देखो, यहाँ हो गया 8 दूना 16, कुछ नहीं बचा तो यहाँ तो 1 बचा। तो 1 बटा कितना हो गया? 8 दूना 16 160 बराबर में 10, यानी कि 1 बराबर में कितना हो गया? 1600। यानी कि इतना रुपया जो है ना उसका टोटल क्या था? आय था। 1 मतलब टोटल कितना हो गया? 1600 रुपया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि एक पेंसिल का 1/6 भाग लाल है और शेष का 1/4 भाग पीला है एवं 45 सेंटीमीटर काला है। तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, आपका जो है ना सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर काला है और फ्रैक्शन में कितना काला है वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए, 1/6 भाग लाल है तो 5/6 भाग क्या हो जाएगा? 5/6 भाग आपका काला हो जाएगा। अब देखिए शेष का, तो शेष कितना बचा? 5/6 भाग बचा। अब शेष का बोला 1/4 भाग पीला है, तो का मतलब गुना, और 1/4 भाग पीला। तो देखिए, इसका होल वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1/4 भाग पीला है तो 4 में से 1 गया तो कितना हो गया? 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग क्या हो गया? काला हो गया। और टोटल सेंटीमीटर में कितना काला हो गया? 45 सेंटीमीटर काला हो गया। यानी कि जो है आपका फ्रैक्शन में इतना हो गया काला, सेंटीमीटर में इतना सेंटीमीटर हो गया काला। तो काला बराबर में काला रिलेशन निकल गया। अब देखिए, यहाँ हो गया 5 गया 15, यानी 15 तिया 45। अब देखिए, यहाँ हो गया 6 चौका 24। अब 24 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 3 का 72, यानी 72 सेंटीमीटर। टोटल जो है ना पेंसिल की लंबाई कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ बोलता है एक बांस का 1/5 भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग पानी में एवं शेष 80 मीटर पानी के ऊपर है। तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, 1/5 भाग आपका कीचड़ में है तो 4/5 भाग कहाँ होगा? 4/5 भाग जो है आपका पानी के अंदर कीचड़ में है तो 4/5 भाग पानी के ऊपर होगा। फिर देखिए, 1/3 भाग पानी में है तो आपका शेष का बोला है, शेष का यानी कि 4/5 भाग का कितना है? 1/3 भाग पानी में है तो 3 में से 1 गया तो 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या हो गया? पानी के ऊपर हो गया। एवं शेष कितना है? 80 मीटर पानी के ऊपर है। तो टोटल जो है आपका पानी के ऊपर कितना? 80 मीटर। तो फ्रैक्शन में ऊपर कितना? इतना, और मीटर में कितना ऊपर है? 80 मीटर है। अब देखिए, 4 दूना 8 हो गया, 8 दाएं के 80 हो गया। 1 बटा कितना हो गया? 15 बराबर में हो गया 10।
तो कितना हो गया, 1 बराबर में 15 दहाई के 150, यानी कि 150 मीटर। तो बोलता है बांस की कुल लंबाई कितना है, तो बांस की कुल लंबाई हो गया हमारा कितना, 150 मीटर। 1 मतलब कुल कितना हो गया, 150 मीटर बांस की लंबाई हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए कॉमा बी एवं ए बी सी एवं डी एक मिठाई के डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए 1/3 भाग लेता है। जब ए 1/3 भाग लेगा तो बचेगा कितना, 2/3 भाग बचेगा। फिर शेष का यानी कि 2/3 भाग का 1/5 भाग बी ले लेता है, तो 1/5 भाग बी ले लेता है, तो 4/5 भाग ही ना बचेगा। अब बोलता है कि एवं बचे हुए भाग को यानी कि 4/5 और इधर 2/3 के इसके जो बचे हुए भाग को सी एवं डी आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो डी का हिस्सा परसेंटेज में ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको डी का हिस्सा परसेंटेज में निकालना है। डी का हिस्सा परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो है 4 दोस्त है, 4 लड़का है ए बी सी डी, और एक मिठाई के डिब्बों को आपस में बांटते हैं। तो ए ले लेता है 1/3 भाग, तो बचता कितना है, 2/3 भाग बचता है। फिर देखिए शेष का यानी 2/3 भाग का मतलब गुना 1/5 भाग बी ले लेता है, तो बचेगा कितना, 4/5 भाग बचेगा। और बोलता है कि एवं बचे हुए भाग को सी एवं डी जो है ना बराबर बराबर भाग में बांट लेता है, यानी कि आधा आधा कर लेता है। तो 2 से भाग दे दिए। अब परसेंटेज में निकालना है ना, डी का हिस्सा परसेंटेज में निकालना है, तो गुने 100 कर देते हैं। अब देखो डी का हिस्सा निकालो या सी का हिस्सा निकालो, चूंकि दोनों तो बराबर बराबर ले रहा है, तो जो इसका हिस्सा होगा वही उसका भी हिस्सा होगा, दोनों का परसेंटेज तो बराबर ही होगा। अब इससे हम भाग दे देते हैं 2 से, तो 50 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 4 दूना 8 बटा में 5 त्रिका 15 गुने 50। अब देखिए यहाँ हो गया 5 त्रिका 15 और 10 पचे 50 और 10 8 80 बटा में 3, यानी इतना परसेंटेज हो गया। इतना परसेंटेज हो गया हमारा आंसर, इतना परसेंटेज हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक बर्तन दूध से भरा है, 10% दूध निकालकर उतना ही पानी भर दी जाती है। पुनः 10% मिलावटी दूध निकालकर उतना ही पानी भर दी जाती है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराने पर शेष दूध की प्रतिशतता ज्ञात करें। कितना बार दोहराया जा रहा है इस प्रक्रिया को, 3 बार दोहराया जा रहा। तो देखो 10% दूध है, 10% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10, और शेष कितना बचेगा, 9/10 शेष भाग बचेगा। और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जा रहा, यानी कि जो है 10% दूध निकाला जा रहा है, फिर उतना ही पानी डाल दिया है, फिर 10% दूध निकाला जा रहा है, फिर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जा रहा, तो शेष दूध जो बचेगा कितना बचेगा, 9/10 भाग बचेगा। और इसको 3 बार दोहराया जा रहा है, तो 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10 3 बार हो गया। और प्रतिशतता निकालना है, तो प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो हमको जो ना दूध की प्रतिशत मात्रा निकल जाएगा, दूध की प्रतिशतता निकल जाएगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 कंप्लीट खत्म हो गया। कितना बचा, 729, 9 9 81 9 729 बटा में कितना हो गया, 10। अब देखिए 10 के पावर 1 है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72.9%। ये हो गया हमारा शेष दूध की प्रतिशतता। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन दूध से भरा है, 30% दूध निकालकर उतना ही पानी भर दी जाती है। पुनः 20% मिलावटी दूध निकालकर उतना ही पानी भर दी जाती है। तो अंत में शेष दूध की प्रतिशतता ज्ञात करना। तो इसको भी वैसा ही बनाना। देखिए 30% दूध है, तो 30% दूध को अगर हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। और शेष कितना बचेगा, तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से 3 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 7/10 भाग बचेगा। फिर देखिए 7/10 भाग बचेगा। और पुनः जो है 20% मिलावटी दूध निकालकर उतना ही पानी और भर दी जाती है। तो शेष दूध की मात्रा क्या होगा, तो देखिए 20% है, तो 20% मतलब 1/5, और शेष भाग निकालना है, तो कितना हो गया, 5 में से गया तो 4, तो 4/5 भाग हो गया, 4/5 भाग हो गया, शेष बचा। अब उसके बाद इसका प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो गुने 100 कर देते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, कितना हो गया
7 चौका 28, 28 दूना 56, 56% हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना बड़ा जो है क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बस चुटकी में जो है निकल जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाने पर बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, एकदम इजी ट्रिक से। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोलता है कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दी जाती है, पुनः 10 लीटर मिलावटी दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दी जाती है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराने के बाद अंत में शेष दूध की मात्रा क्या है? तो देखिए 100 लीटर दूध है, सबसे पहली बात ये समझिए कितना लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है और 10 लीटर दूध जो है ना निकाल लिया जाता है। 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी और भर दिया जाता है, यानी कि जो है ना लेवल की कमी नहीं है, जितना लेवल उसका पहले था उतना ही लेवल निकालने के बाद भी कर दिया जाता है, उतना ही पानी भर दी जाती है। और पुनः 10 लीटर मिलावटी दूध निकाल कर उतना ही पानी और भर दी जाती है। इस प्रक्रिया को बार बार जो है ना दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया जाता है। तो 3 बार दोहराने के बाद जो है ना बोलता है शेष दूध की मात्रा क्या होगा। तो देखिए शेष दूध की मात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है, शेष दूध की मात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है वो a इंटू 1 माइनस बी बाई ए कंप्लीट टू दी पावर n। a कहने का मतलब हो गया प्रारंभिक मात्रा, a मतलब हो गया क्या, प्रारंभिक मात्रा, और b मतलब हो गया जितना जो है दूध हर बार निकाला जा रहा, b मतलब हो गया जितना दूध हर बार निकाला जा रहा, और n कहने का मतलब हो गया प्रक्रियाओं की संख्या, कितना बार जो है ये प्रक्रिया जो है दोहराया जा रहा है, 3 बार। अगर 4 बार होगा तो n बराबर में 4 देंगे, लेकिन 3 बार है। तो देखिए फॉर्मूला हो गया ये। अब a के जगह बैठाएंगे, a मतलब हो गया प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा मेरा कितना है 100 है, 1 माइनस b कितना है मेरा, b जो है जितना लीटर जो है ना दूध, जितना लीटर जो है ना हमको बार बार निकाला जा रहा, तो जितना लीटर बार बार निकाला जा रहा है वो हो गया b की मात्रा, यानी कि b का जो है ना संख्या क्या हो गया, b कितना है, यानी कि जितना लीटर हर बार निकाला जा रहा है, तो 10 लीटर जो है ना हर बार निकाला जा रहा है फिर मिलाया जा रहा है, और a मतलब क्या हो गया 100, और कितना बार दोहराया जा रहा है, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जा रहा है, 3 बार दोहराया जा रहा है। अब देखिए ये हो गया 100, और ये जो है ना 10 से ये 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, ये 1/10 बचेगा। तो इसका एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो 10 का 10, 10 में से गया तो 9, 9/10 हो गया, तो 9/10 के पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ हो गया आपका 100 इंटू 9/10 है, अब पावर कितना है 3 है, तो 9 के पावर 3 मतलब कितना हो गया 729 बटा में 10 की क्यूब, यानी 1000, 2 0 से 2 0 साफ हो गया। अब देखिए 10 के पावर 1 बचा, जब पर भी 10 के पावर 1 रहता है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखा था, तो कितना हो गया 72.9, यानी कि इतना हो गया हमारा शेष दूध की मात्रा 72.9। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है हमारा, बोलता है कि एक आदमी कितना है, क्या बोला है, एक आदमी अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% वस्त्र पर एवं 10% यात्रा पर खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद 1200 रुपया बचा लेता। तो बोलता है कि आय उसका क्या है, यानी कि टोटल उसका इनकम क्या है, तो टोटल उसका इनकम क्या होगा। तो देखिए 30% और 20%, पहले जो है ना हम खर्चा वाला सबको जोड़ देते, देखिए 30%, 20% और 10%, टोटल जो है ना 60% वो जो है ना अपने इनकम का 60% भाग खर्च कर देता। तो कितना भाग बचाया, तो 40% भाग बचा लिया, और रुपया में कितना बचाया, तो 1200 रुपया बचाया, और टोटल उसका इनकम कितना है, आय कितना है, तो 100% निकालेंगे, तो 100% बराबर कितना हो गया 1200 गुने 100 बटा में हो गया 40, 0 से 0 कट गया, 4 3 कितना हो गया 12, यानी कि 2 0 है, यहाँ पर 1 0 है, कितना हो गया 3000 रुपया, यानी कि उसका टोटल इनकम जो है ना 3000 रुपया है। ये कितना हो गया 72.9 लीटर, शेष दूध की मात्रा क्या हो गया 72.9 लीटर हो गया। तो चलिए दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। बोलता है एक आदमी अपनी आय का 10% मनोरंजन पर, शेष का 15% शिक्षा पर, शेष का 20% किराए पर खर्च करने के बाद भी 6120 रुपया बचत करते हैं, तो कुल उसके पास इनकम कितना होगा।
तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। और इसका हम शेष भाग निकालेंगे तो 9/10 भाग बचा। जब 10% मनोरंजन पर खर्च कर देता है, यानी 1/10 भाग मनोरंजन पर खर्च किया तो 9/10 भाग बचाया। फिर इस शेष का मतलब गुना 15% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 15% शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब ये हो गया 3 पचे 15, 20 पचे 100। इसका जो है अगर फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो 3/20 हो गया। और जो है ना 3/20 बार शिक्षा पर खर्च किया, बचाया कितना, तो 20 में से 3 गया तो 17/20 भाग बचत किया। फिर देखिए इसी शेष का 20% भाग किराए पर खर्च कर देता, तो 20% कहने का मतलब होता है 1/5 भाग। और शेष कितना बचेगा, तो 5 में से गया तो 4/5 भाग, यानी कि इस शेष का 4/5 भाग बचाएगा। और रुपया में टोटल कितना रुपया बचा रहा, 120 रुपया बचा रहा। फ्रैक्शन में इतना भाग बचा रहा है और रुपया में इतना रुपया बचा रहा। तो अब देखिए बचत बराबर में बचत हो गया, आपस में दोनों का रिलेशन हो गया। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, या देखिए 17 नमा हो गया आपका 153 गुने 4 बटा में कितना हो गया, ये हो गया 200, 200 पंचे कितना हो गया 1000 हो गया, बराबर में 6120 हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें भाग दे देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, तो देखिए ये हो गया 4 त्रिका 12 और 5 का 20, 1 21, 2 बचा 4 2 6 हो गया, बटा में कितना हो गया 1000, बराबर में कितना है 6120 हो गया। अब ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि टोटल इनकम जो है हो गया आपका कितना हो गया 10,000 रुपया। कुल आय कितना है उसके पास, 10,000 रुपया उसका जो है ना कुल आय है, इनकम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है रेखा अपनी आय का 20% मेकअप पर खर्च कर देती है एवं 15% मेंटेनेंस पर खर्च करती है एवं शेष का 30% यात्रा पर खर्च करने के बावजूद भी ये क्वेश्चन अधूरे रह गया, बावजूद भी कितना बचा लेती है, उसके बावजूद भी चलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा रह गया था, इसको पूरा कर दिए हैं। बोलता है रेखा अपनी आय का 20% मेकअप पर खर्च करती है एवं 15% मेंटेनेंस पर खर्च करती है एवं शेष का 30% यात्रा पर खर्च करने के बावजूद भी 9100 रुपया बचत कर लेती है। तो बोलता है कि कुल आय इसका क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है ना इसका खर्चा को निकाल लेते हैं। तो खर्चा कितना है 20%, 15%, टोटल मिला के कितना प्रतिशत खर्चा हो गया, तो 35% खर्च हो गया। कितना बचा 65% बचा। कितना बचा 65%। 65% मतलब जो है ना इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 65/100। अब बोलता है कि शेष का, यानी कि जो है ना शेष का, ये जो है शेष ही है, ये जो है ना 35% तो खर्च कर दिया है और 65% जो है ना उसका बचा हुआ, तो 65% यानी कि शेष का कितना 30% यात्रा पर खर्च कर देती है। तो 30% यात्रा पर खर्च कर देती है, यानी कि जो है ना 70% बचा लेती है, यानी कि जो है ना 30% को फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो 3/10 हो गया। 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 7/10 भाग, यानी कि इतना हो गया आपका भाग में, इतना भाग बचत किया। रुपया में कितना बचत किया 9100 रुपया बचत किया। अब देखिए 13 5 65 और 20 5 100, 13 7 कितना हो गया 91, बटा में हो गया ये हो गया 20 दाएंगे 200, बराबर में हो गया 9100 रुपया। ये कट गया कितना बार में 100 बार में, तो कितना हो गया 20,000 रुपया। यानी कि टोटल उसका इनकम जो है कितना है 20,000 रुपया है। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसा ही 1 लाइन में बना देते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। ज्यादा जो है ना लेन देन करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा लॉन्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो